नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सुनील त्यागी और आप देख रहे हैं गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म। आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? तो ऐसा टेंस जो पूर्णता या परफेक्शन की बात करे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ऐसा टेंस जो पूर्णता या परफेक्शन की बात करे उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइडेंटिफाई यानी कि पहचान। जब भी आपको किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं और चुके हैं इत्यादि शब्द दिखाई दें तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। पहचान क्या होगी? जब भी किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं इत्यादि शब्द दिखाई देंगे तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो इसका पहला टेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों, इसको जानने से पहले ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, इसका हम यूज देख लेते हैं कि हैज हैव का यूज कैसे होता है। इसके बाद हम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जानेंगे और इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं, इन सभी के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हैज हैव का यूज कैसे होता है। तो हैज हैव का प्रयोग, यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे हैज हैव का प्रयोग और उसके नीचे एक तरफ हैज का यूज लिख लीजिएगा और दूसरी तरफ हैव का यूज, और दोनों के नीचे जो है अपना इसी तरह जैसे हमने सांडी दिया है आपको ऐसा ही आप नोट कर लीजिएगा। तो हैज का यूज कैसे होता है? तो हैज का यूज होगा ही, सी, इट, नेम सिंगुलर नाउन के साथ। ही, सी, इट नेम सिंगुलर नाउन के साथ होगा। और हैव का यूज होगा आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ। आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ। तो ये हैज हैव का यूज हो गया। क्योंकि दोस्तों, यदि आप हैज हैव का यूज नहीं जानेंगे तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पर हम हैज का यूज करें और कहाँ पर हैव का यूज करें। तो का यूज आप करेंगे ही, सी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव का यूज करेंगे आई, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ कि अफर्मेटिव का कैसे बनेगा। तो इसका जो है स्ट्रक्चर देखेंगे और साथ में देखेंगे कि इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। कहाँ पर? तो हम पहुंच चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगी, बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट हैज हैव का मैंने प्रयोग आपको बता दिया है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब चलिए देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, इसके सेंटेंस कैसे बनेंगे, ये सब कुछ चलते हैं देख लेते हैं। तो अब आ गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। जब किसी वाक्य में नहीं का कोई प्रयोग नहीं होता उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब किसी वाक्य में नहीं का कोई प्रयोग नहीं होता उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताया था। जस्ट क्या बताया था? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज या हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखते हैं इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस है, मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड। आई हैव ईटन फूड। रवि चला गया है। रवि चला गया है।
रवि हैज गॉन। अभी तक उसने 10 रन ही बनाए हैं। ही हैज मेड 10 रन सो फार। ही हैज मेड 10 रन सो फार। अभी तक उसने 2 ही रोटियां खाई हैं। ही हैज इटन 2 चपातीस सो फार। ही हैज इटन 2 चपातीस सो फार। वह अभी गया है। वह अभी गया है। ही हैज गॉन जस्ट नाउ। ही हैज गॉन जस्ट नाउ। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस की तरफ। अब आ चुका है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जब भी किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब भी किसी वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हैज या हैव आएगा, जिसका प्रयोग मैंने शुरू में ही बता दिया था कि इसका यूज कैसे होता है। यह हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हैज हैव। इसके बाद आएगा नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। अब चलते हैं, देखते हैं इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं पूरा। अब आपका आ गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज हैव आएगी, इसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस के कैसे सेंटेंस बनेंगे पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैंने अपना काम नहीं किया है। मैंने अपना काम नहीं किया है। आई हैव नॉट डन माई वर्क। आई हैव नॉट डन माई वर्क। मैंने वाक्य नहीं बनाया है। मैंने वाक्य नहीं बनाया है। आई हैव नॉट मेड सेंटेंस। आई हैव नॉट मेड सेंटेंस। मैंने उसकी मदद नहीं की है। मैंने उसकी मदद नहीं की है। आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। मैं वहाँ नहीं गया हूँ। मैं वहाँ नहीं गया हूँ। आई हैव नॉट गॉन देयर। आई हैव नॉट गॉन देयर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस की तरफ। अब आ गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जब भी आपको किसी वाक्य में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब, किसके लिए इत्यादि शब्द दिखाई दें तो वहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? वहाँ पर इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज या हैव आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में ऑब्जेक्ट के साथ क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो चलते हैं, देखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस के हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे होगा देखते हैं। तो इंट्रागेटिव सेंटेंस का पहला सेंटेंस होगा, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? क्या तुम दिल्ली जा चुके हो? हैव यू गॉन टू दिल्ली? हैव यू गॉन टू दिल्ली? क्या मुकेश गीत गा चुका है? क्या मुकेश गीत गा चुका है? हैज मुकेश संगे सॉन्ग? हैज मुकेश संगे सॉन्ग? क्या रवि चला गया है? क्या रवि चला गया है? हैज रवि गॉन? हैज रवि गॉन? क्या तुम खाना खा चुके हो? क्या तुम खाना खा चुके हो? हैव यू ईटन फूड? हैव यू ईटन फूड?
तो यदि हमारी क्लास आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र भी ऐसी महत्वपूर्ण क्लास को देख सकें, क्योंकि हम शब्दों में नहीं स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।